नमस्कार बच्चों। तो हम कर रहे थे साइन एंड कोसाइन फार्मूला। हमने उन दोनों की डेरिवेशन तो देख ली थी। साइन फार्मूला क्या होता है सर और कोसाइन फार्मूलाज क्या होते हैं, इनकी हमने डेरिवेशन देख ली थी। अब इनके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। अब के जो एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो जी, चलो जी, तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है सर, b माइनस सी बाई बी प्लस सी cot a by 2 being equals to tangent of b minus c by 2। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है सर, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड अपन पकड़ लेते हैं, b माइनस सी बाई बी प्लस सी, इसकी वैल्यू रख देते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी साइन की फॉर्म में और c की वैल्यू क्या होगी साइन की फॉर्म में। देखो जी, साइन a बाई a किसी कांस्टेंट के बराबर है, ऐसे ही साइन b बाई b, ऐसे ही साइन c बाई c। तो मैं इसका उल्टा लिखूं, a बाई साइन ए वो भी तो किसी कांस्टेंट के बराबर रहेगा, ऐसे b बाई साइन b, ऐसे ही c बाई साइन c। तो b की वैल्यू जो निकल जाएगी वो निकलेगी सर k इंटू में साइन b। तो k इंटू में, या k डैश मान लो, मैंने इसको k मानना है तो उसको k डैश मान लेते हैं। तो k डैश इंटू में साइन b माइनस k डैश इंटू में साइन c, और नीचे k डैश इंटू में साइन b प्लस k डैश इंटू में साइन c, और इनके मल्टीप्लाई में कोट a बाई 2 ऐसे का ऐसे। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड में हमने अप्रोच ली, कोट a बाई 2 यूं का यूं रखा, b माइनस सी बाई बी प्लस सी में b और c के प्लेस पे उसकी वैल्यू रिस्पेक्टिव यहां से रेशियो से, साइन फॉर्मूला वाले रेशियो से रख दी। ठीक है सर, तो k डैश कॉमन आके कट जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा सर, अंदर बचेगा साइन b माइनस साइन c, यानी कि 2 cos b प्लस सी बाई 2 इंटू में साइन b माइनस सी बाई 2, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं नीचे की बात करूं तो k डैश इसमें भी कॉमन आ जाएगा, साइन b प्लस साइन c आपके साइन आगे वाले का लग जाएगा और सर कोस पीछे वाले का लग जाएगा। ये कुछ ऐसा सा सीन देखने को मिलेगा, और इनटू में कोट a बाई 2। इतने में कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आसान था सर। ठीक है, अब मैं इस b प्लस सी की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से मेरे को पता है a प्लस बी प्लस सी तो 180 डिग्री होते हैं। तो b प्लस सी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी 180 माइनस में a। ठीक है, तो जहां भी b प्लस सी दिखे उधर ही 180 माइनस में a रख देने का। सर बाय में 2 भी था तो बाय में 2 भी कर लो, मतलब b प्लस सी बाई 2 इज इक्विवेलेंट टू 90 माइनस a बाई 2। इस दो को दोनों के बटे में अलग अलग कर दिया। अब b प्लस सी बाई 2 की ये वैल्यू चेप देते हैं। ठीक है भाई, तो हमने चिपका दी, यहां से 2 से तो 2 उड़ गया। ठीक है, तो ये कोस b प्लस सी बाई 2 मतलब 90 माइनस a बाई 2 इंटू में साइन b माइनस सी बाई 2, और पूरे के बाय में यहाँ भी यही आ जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2, और इंटू में कॉस b माइनस सी बाई 2, और इंटू में अपना कोट a बाई 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब साइन बाय कोस एंगल सेम है तो ये टेन थीटा बन जाएगा। सर यही आंसर मिलाना था, मतलब ये सारा जो है वो आपस में कैंसिल आउट होएगा। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन a बाई 2 बन गया। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो ये कोस a बाई 2 बन गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन बाय कोस इज 10, तो ये 10 b माइनस सी बाई 2 बन गया। इंटू में कोट था, कोट को मैं कोस बाय साइन लिख लूं, हाँ सर बिल्कुल लिख लो, कोस a बाई 2 बाय साइन a बाई 2 ऐसे लिख लेंगे। ये इससे उड़ गया, ये उससे उड़ गया। ठीक है भाई, तो अब अपना क्या बचा सर, 10 ऑफ b माइनस सी बाई 2 बचा। यही तो अपना राइट हैंड साइड में लाना था, यही अपना राइट हैंड साइड में लाना था। इतना आसान था। ठीक है, तो वेरी बेसिक क्वेश्चन था, वेरी पहला ही क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चनों में अप्रोच लेनी रहेगी। ठीक है सर, नेक्स्ट दिखाओ। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा हो, अगर सपोज एग्जाम्पल नंबर 26 अपना क्या कहने की मंशा में है, सुनो उसकी मंशा। a इंटू में साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b इंटू में साइन ऑफ c माइनस a प्लस c इंटू में साइन ऑफ a माइनस b। इस पूरे को अपने को किसके बराबर प्रूव करना है सर, 0 के बराबर प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे अप्रोच लेंगे। देखो भाई ध्यान से, a ये दे रखा है, हाँ सर बिल्कुल दे रखा है। मैं साइन ऑफ b माइनस सी का फार्मूला खोल देता हूँ, ऐसे इसमें मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा तो मैं एक पार्ट को सोल्व करके दिखा देता हूं। अगर उससे जो पैटर्न ऑब्जर्व होएगा उसके बेस पे मैं इसका और इसका आंसर लिख दूंगा, और फिर दिखा देंगे कि भाई कट पिट आगे 0 आंसर आर लग रहा। ठीक है, चलो जी, तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी, लेफ्ट हैंड साइड इज a इंटू में साइन b माइनस सी। साइन b माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन b कोस c
माइनस कोस बी साइन सी, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसका मैं सिर्फ ये वाला पार्ट सोल्व करके दिखा रहा हूं अभी। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा a इंटू में साइन बी। अब साइन बी की वैल्यू यहां से निकाल लो सर, साइन बी की वैल्यू होगी बी की। ठीक है, इंटू में कोस सी, कोस सी की वैल्यू ये लिखी हुई सर, ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 2ab। बहुत बढ़िया सर। माइनस में कोस बी की वैल्यू भी लिखी हुई है सर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 2ac, और इंटू में साइन सी की वैल्यू आ जाएगी सी इंटू में के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ सर, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल ही नॉर्मल था। ठीक है जी, अब देखते हैं इसमें से k तो मेरे ख्याल बाहर आ रहा है, बाय में 2 भी बाहर आ रहा है, तो k/2 जो कॉमन चीज थी वो मैंने बाहर ले ली। ठीक है, ये हो जाएगा ab इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में ab, माइनस इसको a को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, k/2 तो बाहर ले रखा है मैंने, ac इंटू में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में ac। ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो रहेगा जिसमें ये चीज कैंसिल आउट हो गई। ठीक है जी, तो ये बचा k/2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज 2c स्क्वायर, और वो भी माइनस का। तो भाई k/c इंटू में 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। मतलब इसका आंसर k इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब जिसमें एंगल b माइनस सी था उसका आंसर आ रहा है k इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसी सिमिलर वे में मैं इसका भी आंसर लिख सकता हूं k इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलर वे में मैं इसका भी आंसर लिख सकता हूं k इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब तुम्हारा a इंटू में साइन ऑफ b माइनस सी, इसका उत्तर कितना आया सर, k इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। सिमिलरली b इंटू में साइन ऑफ c माइनस a का उत्तर कितना आएगा करके देखना, बिल्कुल यही आएगा। तो a इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही c इंटू में साइन ऑफ a माइनस b, इसका उत्तर कितना आ जाएगा सर, k इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब इन तीनों को ऐड करना था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इन तीनों को ऐड करके दिखाया गया। तो मैं अगर इनकी राइट हैंड साइड ऐड कर दूंगा तो k तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, k इंटू में 0 इज 0, यही लाना था अपने को राइट हैंड साइड में। ओके रिपोर्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके से अप्रोच लेनी थी इस तरह के क्वेश्चनों में। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद इसके वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज के भी बिना वर्ड प्रॉब्लम वाले कुछ बढ़िया क्वेश्चन स्पॉट आउट किए हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत ही मजेदार है, एनडीए में पूछी भी गई थी। 3 नंबर के मतलब 3 क्वेश्चन आ रखे थे, एक पैराग्राफ दे रखा था और इसके बेस में 3 क्वेश्चन पूछ रखे थे, 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, सीधा डायरेक्ट फार्मूले का, और बल्कि एक क्वेश्चन और आ रखा था अलग से, मतलब 2.5 गुणा में 3 7.5 और 2.5। सिर्फ इस एक्सरसाइज से अब का 2022 का जो एनडीए सेकंड था उसमें 10 नंबर का एग्जाम पूछ रखा था, सिर्फ इस एक्सरसाइज से। इतनी इंपॉर्टेंट थी एनडीए वालों के लिए। चलो जी, हाँ भाई, और सीबीएसई में इसको सप्लीमेंट्री में डाल रखा है। चलो जी, इंपॉर्टेंट तो है ही। हाँ, तो वेरी 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 फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, बिल्कुल आसान, पर उसमें एक चीज दिखाएंगे कि क्या है। ए बी सी ये ट्रायंगल है। ए की वैल्यू अगर वो दे दे 18, बी की वैल्यू अगर वो दे दे 24 और सी की वैल्यू अगर वो दे दे 30, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए कोस बी कोस सी। ऐसे ही साइन ए साइन बी साइन सी, इस तरह के भाई 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। है तो बिल्कुल ही आसान, पर वेरी बेसिक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, अगर मेरे को कोस वाली वैल्यूज निकालनी है तो वो तो बिल्कुल ही डायरेक्ट है। लाइक एक में निकाल के दिखा देता हूं। कोस ए का फार्मूला, ए को छोड़ दो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में 2bc। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, जोन से एंगल का निकालना है उसी एंगल की साइड को छोड़ देते हैं। ए एंगल निकालना है, ए को छोड़ दो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस में ए स्क्वायर करो, और नीचे की अगर बात करूं तो नीचे भी ए छूट जाएगा तो 2bc नीचे आएगा। देखो वही लिखा होगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये दे रखा था, तो सर बी स्क्वायर, बी मतलब 24 का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर बाय में 2 इंटू 24 इंटू में 30। सिंपल स्टफ, जो उसने बोला है वो वैल्यूज डाल दी है। ऐसे कोस बी पूछेगा तो कोस बी के फार्मूले में डाल देंगे, कोस सी पूछेगा तो कोस सी के फार्मूले में डाल देंगे। बिल्कुल आसान है।
ठीक है। तो देखो जी 24 का स्क्वायर 576, 30 का 900, माइनस में 324, पूरे के बाय में 2 × 24 × 30। अब काटने की भी कला होती है, हमें समय बचाना रहता है, तो काटते कैसे हैं, कैलकुलेशन का फंडा 900 में से 300 गए 600, 600 में से 24 गए 576, तो भाई ये भी 576, ये भी 576, बाय में 2 × 24 × 30। अब 576 और 576 को ऐड मत करो, 2 × 576 लिख लो, बाय में 2 × 24 × 30, 2 से 2 कट गया, 24 से ये 24 पे गया, तो तुम्हारा फाइनल उत्तर जो है वो 4/5 आने वाला है। ठीक है जी, कोस ए की वैल्यू मेरी 4/5 आ गई। सर इससे साइन ए निकल सकता है, कैसे निकल सकता है भाई, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी से 10वीं क्लास में सीखा था ये, 1 - cos स्क्वायर ए, तो कोस ए की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो साइन आ जाएगा, ऐसे ही कोस बी और साइन बी, ऐसे ही कोस सी और साइन सी। ठीक है, इसको हम उससे भी निकाल सकते थे, इसका एल्गोरिथम याद है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ठीक है जी सर, नेक्स्ट दिखाओ, नॉके रिपोर्ट नॉर्मल सा था। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन नॉर्मल, चौथा, पांचवा, छठा नॉर्मल, सातवां क्वेश्चन ये था भाई। अच्छा 10वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, पहले 3 करवाते हैं उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, तो 7वां करवाना है, 10वां करवाना है, 13वां और वर्ड प्रॉब्लम्स, ये अपना टारगेट में रह गया है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स चलो जी, तो 7th क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, a × में cos c - cos b। ठीक है, इसके लिए थोड़े फार्मूले पता होने चाहिए, 2 × में b - c × में cos स्क्वायर a/2। ठीक है भाई, तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो रहेगा इसमें, तो हमें कैसे अप्रोच लेनी है, देखो बच्चों ध्यान से देखो जी, a × में cos c - cos b, ऐसा कुछ तुम्हें दे रखा हो, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली हमने। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड में मैं a को क्या लिख सकता हूं, साइन की फॉर्म में वो लिख देते हैं, और cos c - cos d का फार्मूला लगा देते हैं, CND ट्रांसफर फार्मूले जो थे। ठीक है जी, तो a को मैं अगर यहां से देखूं तो भाई a sin a/a को sin b/b और sin c/c इनका रेशियो है, तो इनके अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो उसका भी रेशियो सेम होएगा, मतलब a/sin a, b/sin b, इस तरह से रेशियो वो k डैश मान लेते हैं, तो यहां से a कितना आ जाएगा सर k डैश × में sin a, तो a की जगह मैं k डैश × में sin a लिख रहा हूं। ऐसे ही cos c - cos b इज 2 sin c + b/2 इनटू में साइन, अब के एंगल उल्टा बनेगा, क्योंकि मैंने यहां पे पॉजिटिव लिया है, तो यहां पे अंदर की तरफ जो है वो उल्टा एंगल बनेगा, मतलब c - b की बजाय b - c/2, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे c - b लिखते तो यहाँ -2 लगा देते, एक ही बात थी। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ -θ इज -sin θ। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ आ जाएगा, हाँ जी सर आ गया। अब देखो ये a + b + c, ये तो 180 होता ही है, पता है अपने को, तो b + c की वैल्यू जो है वो 180 - a हो जाएगी, तो बटे में 2 करेंगे तो b + c/2 जिधर भी दिखे उधर 90 - a/2 चिपका देने का। ठीक है सर, चिपका दिया, नॉर्मल सी बात थी। हाँ जी सर, अभी तक नॉर्मल चल रहा है, अभी दिखाऊं। ठीक है, तो ये बन गया k डैश × में sin a, अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो 2 × में sin ऑफ b + c/2 इज sin ऑफ b + c, b + c को मैं फिर 90 - a/2 लिख दूंगा, b + c/2 को, और इनटू में sin ऑफ b - c/2, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। अब sin 90 - θ इज cos θ, तो k डैश × में sin a इंटू में 2 cos a/2 और इंटू में साइन ऑफ b - c/2, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि अपने को राइट हैंड साइड में cos a/2 लाना है, तो एक बार तो आ गया है, एक बार और इसका फार्मूला खोल देंगे, उससे आ जाएगा। ठीक है जी तो देखो k डैश, इस साइन ए को अंदर ले लेते हैं, साइन ए को अगर मैं अंदर लूंगा तो sin 2θ का फार्मूला होता है भाई 2 sin θ cos θ, हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, तो अगर मैं साइन a की बात करूं तो उसको मैं 2 sin a/2 इंटू में cos a/2 ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो मैं लिख लेता हूं इस साइन a को 2 sin a/2 इंटू में cos a/2, इसको मैंने ये लिख लिया, और अंदर क्या था सर 2 cos a/2 इंटू में साइन ऑफ b - c/2, ये चल ही रहा था अंदर। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, हाँ जी सर, तो cos a/2 इज cos स्क्वायर a/2 और ये 2b, तो 2 k डैश इंटू में cos स्क्वायर a/2, ये मैंने ले लिया बाहर।
कौन कौन सा, ये बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया और ये दो था ही, ठीक है। तो 2 इंटू में कोस के बाई 2 ये बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा सर, अंदर ये बच गया, यानी कि 2 बच गया अंदर, साइन ए बाई 2 बच गया और इंटू में साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2, इतना सिनेरियो अंदर बच जाएगा, ठीक है। अब 2 साइन ए इंटू में साइन बी इज ये कोस सी माइनस कोस डी वाला फार्मूला होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोस सी माइनस कोस डी नहीं, सॉरी शक्तिमान, कोस ऑफ x माइनस वाई माइनस कोस ऑफ x प्लस वाई, उसका फार्मूला रहता है 2 साइन x इंटू में साइन y, ठीक है जी। तो उसकी जगह हम ये लगा देते हैं कोस ऑफ, पहले माइनस वाला, तो a बाई 2 माइनस बी माइनस सी बाई 2 माइनस कोस ऑफ a बाई 2 प्लस बी माइनस सी बाई 2, इतने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो हम ट्रांसफर फॉर्मूला कर रहे थे मतलब सम एंड डिफरेंसेस ऑफ सम एंड डिफरेंसेस फार्मूला, वहां से मैंने लिखा ये, ठीक है। तो ये बन गया 2 के डैश इंटू में कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ओके रिपोर्ट, ये बन जाएगा कोस ऑफ, ध्यान से देखना है क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस सी, मतलब a प्लस सी माइनस बी और पूरे के बाय में 2 माइनस कोस ऑफ a प्लस बी माइनस सी और पूरे के बाय में 2, इतने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। अब मैं अगर a प्लस सी की वैल्यू निकालूं, यहां से a प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी 180 माइनस बी, तो वो 180 माइनस बी इसमें चेप देंगे, तो 180 माइनस बी इज 180 माइनस 2b, तो ये हो गया अपना 2 के डैश कोस स्क्वायर ए बाई 2, ये बहुत बढ़िया है भाई। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा कोस ऑफ ए प्लस सी की जगह 180 माइनस बी चेप दिया और माइनस में बी पूरे के बाय में 2 माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी की जगह हमने 180 माइनस सी चेप दिया, तो 180 माइनस सी पूरे के बाय में 2, इतने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। तो 2 इंटू में के डैश इंटू में कोस स्क्वायर ए बाई 2, अब देखो बच्चों ध्यान से 180 माइनस 2b और पूरे के बाय में 2 है, तो 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 90 माइनस बी बन जाएगा, तो कोस के साथ ये आ गया 90 माइनस बी और माइनस ये कोस के साथ आ गया 90 माइनस सी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कोस 90 माइनस थीटा इज कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन बी माइनस में ये हो जाएगा साइन सी, इतने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। अब साइन बी की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, साइन बी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो वो मेरी आ जाएगी सर बी के, और अगर मैं अपने वाले से निकालूं जिसमें मैंने किसकी वैल्यू डाली थी, हाँ ए की वैल्यू डाली थी, के डैश इंटू में साइन ए, मतलब मैंने माना था ए बाय साइन ए इज इक्वल टू के डैश, तो अगर मैं यहां से साइन ए की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी ए बाय के डैश, ऐसे साइन बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी सर बी बाय के डैश, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सी बाई के डैश, सही है भाई। के डैश जो है वो एलसीएम आके कट जाएगा, तो 2 इंटू में कोस स्क्वायर ए बाई 2 इंटू में बी माइनस सी, ठीक है भाई। तो 2 इंटू में कोस स्क्वायर ए बाई 2 इंटू में बी माइनस सी, इस तरह का कुछ सिनेरियो रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हमने क्या किया है, सबसे पहले तो ए की वैल्यू डाली है साइन की फॉर्म में, ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी वाला फार्मूला लगाया है, ठीक है, ये इतना लगा दिया। अब इसमें दिखा जब भी प्लस वाला सिस्टम बनेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी में कोई भी दो के पेयर बने, ए प्लस बी बने या बी प्लस सी बने या ए प्लस सी बने, तो वहां से वैल्यू निकाल के सेट कर लेते हैं उसको। तो भाई सी प्लस बी को मैंने 180 माइनस ए लिख लिया, तो 180 माइनस ए बाई 2, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर, आ गया। अब साइन थीटा को, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन ए को मैं 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 लिख सकता हूं, और अंदर ये ऐसा था, ठीक है जी। तो कोस ए बाई 2 मैंने अलग क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में अपना राइट हैंड साइड में कोस स्क्वायर ए बाई 2 लाना था और 2 भी लाना था, तो वो चीज मैंने पहले ही अलग कर ली, ठीक है। तो अंदर कुछ ऐसा बचा। अब 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में साइन वाई, किसका फार्मूला होता है सर, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो वो लगा दिया, फिर कोस वाला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर साइन की वैल्यू वगैरह डाल दी, तो इस तरीके से हमने इसमें बैलेंसिंग की है, ठीक है बच्चों। तो अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त था, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। चलो सर जी 10वां क्वेश्चन बता दो। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने, a इंटू में कोस ए प्लस में b इंटू में कोस बी प्लस में c इंटू में कोस सी इज इक्वल टू 2a साइन b और साइन c, ऐसा कुछ उत्तर लेके आना, ठीक है, ठीक है बच्चों। एक बार मैं पानी पी लूं, ठीक है। चलो जी,
तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए। सर ये कोस ए की फॉर्म में है तो क्यों ना ए को साइन ए की फॉर्म में लिख लिया जाए। तो भाई ए के प्लेस पे मैं के इंटू में साइन ए डाल देता हूँ और इंटू में कोस ए था ही, प्लस बी के प्लेस में के इंटू में साइन बी डाल देता हूँ, इंटू में कोस बी था, के इंटू में साइन सी डाल देता हूँ, इंटू में कोस सी था। ठीक है, अब थोड़ी सी कमी लग रही है। क्या कमी लग रही है? साइन ए कोस ए है, बस आगे 2 और लग जाए तो 2 साइन ए कोस ए फार्मूला बन जाता है साइन 2a का। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा लो और के कॉमन ले लो। इतने में सर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी? सही है, ठीक है। तो k/2 एज इट इज ये हो जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इतने में कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आसान था। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसमें हम अपना CND फार्मूला लगा लेते हैं। तो k/2 इंटू में इसकी अगर मैं बात करूं तो साइन दिस साइन c प्लस साइन d इज 2 साइन c प्लस d/2। तो सोल साल करेंगे तो ये प्लस b आ जाएगा, प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में कोस c माइनस d/2, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, प्लस में साइन 2c अपने चल ही रहा है मजाक में। ठीक है जी, k/2 इंटू में अब मैं क्या करता हूँ, a प्लस b को मैं 180 माइनस c लिख लेता हूँ। ठीक है, और इंटू में अपना कोस ऑफ a माइनस b चल ही रहा है, प्लस साइन 2c को 2 साइन c कोस c लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों, 2 इसमें से बाहर आ रहा है, 2 को बाहर लो, ले लिया। ये साइन 180 के नाम का नो चेंज और दूसरे क्वाड्रेंट के नाम का पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस सी को हम साइन सी और ये अपना कोस ऑफ ए माइनस बी चल ही रहा है, प्लस में ये कितना आ जाएगा भाई, 2 तो बाहर हो चुका, साइन सी इंटू में कोस सी। ठीक है जी, तो साइन सी पूरे में से बाहर आ रहा है तो इसको भी बाहर करो, तो के इंटू में साइन सी और अंदर बचेगा कोस ऑफ ए माइनस बी प्लस कोस ऑफ सी। इतने में कोई दिक्कत नहीं। देखो थोड़ा थोड़ा मैच होने लग गया, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलने लग गई कि भाई हाँ साइन सी तो जनरेट हो गया। ठीक है, के भी है, बाकी का जनरेट करते हैं। के इंटू में साइन सी, अब कोस सी माइनस कोस डी इज 2 कोस सी प्लस d/2 इंटू में कोस सी माइनस d/2, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। ठीक है जी, तो ये आ गया a प्लस सी। अब देखो पिछले ही क्वेश्चन में किया था, a प्लस सी को मैं क्या लिख लूंगा सर, 180 माइनस बी, तो ये 180 माइनस 2b हो जाएगा, तो कट पिटा के 90 माइनस बी बनेगा। ठीक है, तो k इंटू में साइन सी इंटू में 2 कितना बनेगा, ये कोस ऑफ 90 माइनस बी बनेगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो a माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट में। ठीक है, तो b प्लस सी को मैं फिर 180 माइनस ए लिख दूंगा, तो ये भी 16 साल होके ये बनेगा आपके b प्लस सी को a लिखा है ना, तो 90 माइनस ए माइनस 90 बनेगा। ठीक है, अब कोस के अंदर माइनस के निशान का तो फर्क पड़ता नहीं, तो इसको भी हम 90 माइनस ए लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया k इंटू में साइन सी इंटू में 2 कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन बी आ जाएगा और ये साइन ए आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया। अब अपने को क्या क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, साइन बी चाहिए था, साइन सी चाहिए था। तो 2 है, साइन बी है, साइन सी है, तो एक्स्ट्रा क्या बचा सर, एक्स्ट्रा बचा अपने पास k इंटू में साइन ए। तो k इंटू में साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, छोटा ए स्मॉल ए, तो 2 इंटू में स्मॉल ए इंटू में साइन बी इंटू में साइन सी। इस तरीके से हम राइट हैंड साइड मैच कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सर और क्वेश्चन दिखाएं, एक क्वेश्चन और दिखाएं। ठीक है, देखो मिटा दें, हाँ जी। थर्टीन्थ क्वेश्चन, तो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो उसकी मंशा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर इंटू में साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इंटू में साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू में साइन 2c। इस पूरे का उत्तर कितना प्रूव करना अपने को, 0 कर देंगे सर, कोई खरी खास बात नहीं है। ठीक है, देखो जी ध्यान से, साइन 2a को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 2 साइन ए इंटू में कोस ए, फिर साइन ए और कोस ए दोनों की वैल्यू चेप देंगे। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने अप्रोच ली, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था ना, इसको मैंने लिख लिया 2 साइन ए इंटू में कोस ए। ठीक है जी, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था ना, इसको मैंने लिख लिया 2 साइन बी इंटू में कोस बी, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख लिया, इंटू में इसको लिख लिया 2 साइन सी इंटू में कोस सी।
ओके रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर। अब साइन ए की वैल्यू में क्या निकाल सकता हूँ सर, एक के, ऐसे साइन बी की के बी, ठीक है, ऐसे उसकी सी के, ठीक है, तो रख दो। तो बी स्क्र माइनस सी स्क्र बाय ए स्क्र इंटू, ये हो गया ए के, ठीक है, इंटू में 2 भी आएगा, तो 2 का हम क्या करते हैं, पूरे में से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए के प्लेस पे मैंने ए के रख दिया, और कोस ए के प्लेस पे, कोस का फार्मूला था बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र बाय में 2bc, सही है जी। तो ये हो गया अपनी एक ब्रैकेट पूरी, ठीक है जी, प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र बाई बी स्क्र इंटू में, अब अगर मैंने 2 तो बाहर ले ही रखा है, साइन बी की वैल्यू डालूंगा तो ये बी के हो जाएगी, और भाई कोस बी की वैल्यू डालेंगे तो ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र बाय में 2ac, सही है सर, ये भी हो गया। प्लस अगर मैं अगले वाले की बात करूं तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र बाय सी स्क्र इंटू में साइन सी की वैल्यू अगर मैं करूं तो ये हो जाएगी सी के, और कोस सी की अगर मैं बात करूं तो कोस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र और पूरे के बारे में 2ab, ठीक है जी। तो ये पूरा कुछ ऐसा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है सर। तो ये 2 जो है वो नीचे से भी कॉमन आ रहा है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ए से ये एक बार ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ये बी से ये एक बार बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ये सी से ये सी एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखो ये के सब में दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, नीचे की तरफ 2abc सब में दिखेगा, हाँ बाहर ले लो, तो 2k बाय में 2abc, ये मैंने बाहर ले लिया। अब देखते हैं अंदर क्या सीन बचा, अंदर बी स्क्र माइनस सी स्क्र इधर से बचा, और बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र यहाँ से बचा, बाकी सारा बाहर आ चुका, ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूँ सी स्क्र माइनस ए स्क्र यहाँ से बचा, और सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र यहाँ से बचा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र यहाँ से बचा, और ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र यहाँ से बचा। इतने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है जी। तो k बाई ए बी सी चलने दो, ठीक है। अब मेरे को इसकी इससे मल्टीप्लाई करवानी है, तो 2 टर्म इसमें है, 3 टर्म इसमें है, तो टोटल मिला के तो 6 टर्म होनी चाहिए थी। पर सर अगर मैं बी स्क्र माइनस सी स्क्र को बी स्क्र प्लस सी स्क्र से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये b की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 ना हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है जी। अब ये जो ए स्क्र बच गया इसकी अलग से करवा दो, थोड़ा सा छोटा पड़ गया कि माइनस का ए स्क्र बी स्क्र और प्लस का ए स्क्र सी स्क्र, ऐसा कुछ सिनेरियो मिल जाएगा। सेम उसमें सर सी स्क्र माइनस ए स्क्र को सी स्क्र प्लस ए स्क्र से करवाएंगे, c4 माइनस a4, और माइनस में बी स्क्र सी स्क्र और प्लस में बी स्क्र ए स्क्र, बहुत बढ़िया सर। ऐसे उसमें लगा दो a4 माइनस b4 और माइनस का ए स्क्र सी स्क्र और प्लस का बी स्क्र सी स्क्र, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा, ठीक है जी। अब देखो c की पावर 4 पॉजिटिव नेगेटिव, b की पावर 4 पॉजिटिव तो मिल गया और ये कटेगा नेगेटिव से, a की पावर 4 पॉजिटिव तो मिल गया, ये कटेगा नेगेटिव से, कट गया, ठीक है जी। ए स्क्र बी स्क्र ए स्क्र बी स्क्र, ए स्क्र सी स्क्र ए स्क्र सी स्क्र, बी स्क्र सी स्क्र, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव करके सारा का सारा कट चुका है। तो k बाई ए बी सी इंटू में 0 इज 0, यही अपने को लेके आना था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन करने थे बिना वर्ड प्रॉब्लम वाले, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।